सी वो पहले कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था ना, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। देखो इक्विपमेंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 20,000। यू गाइस हैव कैलकुलेटेड, ये वर्किंग नोट Yes, बनाया है ma'am. आपने? Yes, ma'am. ओके, तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएंगे 2014 के, वहां पे लिखेंगे डेबिट साइड टू इक्विपमेंट एट कॉस्ट 20,000 आउटर कॉलम। इतना सबने Done, लिखा ma'am. है? हो गया. ओके। Yes, ma'am. अभी आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, रुको एक मिनट। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये देखो आप लोगों को अभी कैसे करना है। ये आपने ना ऐसे कॉलम्स बनाए होंगे, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, टू इक्विपमेंट, आपने ऑलरेडी इधर लिखा होगा टू इक्विपमेंट, ठीक है? आउटर कॉलम में लिखा होगा 20,000, जो अभी अभी कैलकुलेट किया। आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. अभी क्रेडिट साइड आ जाओ। हाँ जी बच्चा, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। ओके, अभी आना क्रेडिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे बाय इक्विपमेंट एट साइट, मतलब क्लोजिंग वैल्यू लिखनी है ना, तो उसके लिए लिखना पड़ता है बाय इक्विपमेंट एट साइट। तो मुझे बताओ आपका इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना था? 20,000। तो आप इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000, उसके नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। पता नहीं डेप्रिसिएशन कितना है, लेकिन आपको रिटन डाउन वैल्यू तो पता है, क्वेश्चन में देखिए रिटन डाउन वैल्यू आपको मिल जाएगी। बताओ। A special equipment was purchased and returned to head 16,000. office. Yes. 16,000. At a value of 16,000 after charging 20% depreciation. तो 16,000 रिटर्न डाउन वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, मतलब आउटर कॉलम आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 16,000 का। तो Yes, ma'am. 16,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं मिलेगा? मिल जाएगा 4,000 Yes. ब्रैकेट में. ब्रैकेट में Yeah. 4,000। वेरी गुड। सो वेरी सिंपल, मतलब कुछ भी इतना कोई टफ पॉइंट है ही नहीं जो आपको नहीं समझ में आए। और आपने कैसे ये 20,000 निकाला वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। 20% डेप्रिसिएशन काट के आपको वैल्यू दी है 16,000, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 80%। अगर 16,000 80% है तो 100% कितना? 20,000। इतना सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, तो अभी इतना लिखा सब लोगों ने, आगे बढ़े अभी? Yes, ma'am. ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू एंड 2014 में 146 डेज में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, ठीक है? सिर्फ 146 डे का वेरी गुड, चार्ज करना है. वेरी गुड। तो आप दूसरा एक और वर्किंग नोट बनाएंगे जिसका वर्किंग नोट नंबर होगा आपका जो भी, बोलो वर्किंग नोट Yes, नंबर ma'am. कौन सा है? ये 2 होगा, हम लोग ने 2014 का मैंने बनाया मेरा. नहीं, मैं आपको शिवानी पहले भी यही बोल रही थी, आप है ना 2014 शुरू हो रहा है तो 1 2 फिगर मत दो, क्योंकि यहाँ पे हमको ये भी तो लिखना ना वर्किंग। अभी देखो जैसे इक्विपमेंट हमने लिखा 2 इक्विपमेंट, तो आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, तो 1 तो दो है, 2013 का भी 1 वर्किंग नोट नंबर है और 2014 का भी। कभी भी याद रखो वर्किंग नोट्स का ना सीक्वेंस नंबर्स देने का। तो इसको कौन सा नंबर Okay, दिया है ma'am. आपने सीक्वेंस में? इसको 4 आएगा 4। मैम. वेरी फिर गुड। तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 5। मैं पहले भी आपको यही बोल रही थी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही थी तभी। ओके. तो अभी जब आप हाँ, तभी नीचे आवाज लिखोगे नहीं ना, आ रही थी. हाँ, तो अब जब आप नीचे लिखोगे ना 2 इक्विपमेंट, तो ब्रैकेट में लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 4 ब्रैकेट क्लोज। 4. Yes. समझ में आया? जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है देखो। अभी आप Yes, क्या ma'am. करोगे? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो प्लांट की अभी 2 वैल्यूज हैं, अगर आप देखोगे तो वर्किंग नोट नंबर 5 में आ जाएंगे। अगर Yes, आपको ma'am. ध्यान है तो प्लांट की 2 वैल्यूज हैं, एक Yes. 12,600 का प्लांट है जो अभी 600. आए थे, प्लस, Yes. हाँ बोलो, प्लस 2,000 this year. वेरी गुड Plus 2,000 2000। this year. तो आपके पास टोटल प्लांट Yes. कितना हो गया? 14,600. मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, हाँ, ऐसे लिख रही हूँ, मैं साथ साथ लिख रही हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो हमारे पास अभी टोटल प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 14,600. ये आपको डेबिट साइड दिख रहा होगा। एवरीबडी इज फॉलोइंग मी? Yes, रिचा, ma'am. नेहा,
सबको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 12,600 जो हम लेकर आए थे 2013 ईयर से, और 2000 का प्लांट है जो हमने 14 ईयर में परचेज किया। तो अब मेरे पास डेबिट साइड में टोटल प्लांट की कॉस्ट कितनी है, 14,600। उसमें से अभी मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, तो 14,600, वेरी गुड, इंटू 10%, बट इंटू 146 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्योंकि सिर्फ 146 डेज में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है। यस मैम। हाँ, तो तो डेज बताओ, में ही काउंट होगा। मतलब अभी आप कैलसी पे ये वाला कैलकुलेशन करोगे जो मैंने हाईलाइट की है, 14,600 इंटू 10% इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। प्लीज फिगर्स करेक्ट बताना, पहले जैसे मिस्टेक मत करना, पहले बहुत टाइम वेस्ट हुआ हमारा मिस्टेक की वजह से। बोलो, अच्छे से कैलकुलेट करो, 14,600 इंटू 10% इंटू 146 डिवाइड बाई 365। 584 वेरी गुड, तो 584 क्या आया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। वेरी गुड वेरी गुड, 584 आया। नेहा, यस मैम। हाँ, अभी मेरे को पूछना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मिस्टेक कर ली थी बहुत बड़ी। ठीक है, अब मुझे एक एक से पूछना पड़ेगा, आप कंफर्मेशन मुझे बताते जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाओ स्टेटमेंट के अंदर, आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये वर्किंग नोट छोड़ दो अभी। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्लांट एट साइट, कितना कॉस्ट कितनी थी टोटल, 14,600। 10,600। उसमें से आप लेस डेप्रिसिएशन करोगे, नीचे लिखते जाओ जैसे मैं लिख रही हूँ, लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन अभी अभी निकाला, लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 5, यहाँ पे ही ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 5, कितना डेप्रिसिएशन अभी अभी निकाला, 584। यस वेरी गुड। तो अभी आउटर कॉलम में आंसर कितना आएगा आपका, रिटन डाउन वैल्यू 14,016। सब वेरीफाई करो, आंसर राइट है, 14,016 रुपीज। यस मैम। राइट है ना, चलो बहुत बढ़िया। अभी ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना सबका हो गया है, अब क्या बोल रहा है वो, द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स, द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स एट द पीरियड ऑफ द एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 3,800 रुपीज। सीधा वैल्यू दी हुई है, डेप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ेगा। मतलब लूज टूल्स का कॉस्ट कितना था जो आपने डेबिट साइड दिखाया था, 20,000। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखो बाय लूज टूल्स, बाय लूज 20,000 इनर कॉलम। वेरी गुड, बाय लूज टूल्स लिखेंगे इनर कॉलम में 20,000, जो इसकी कॉस्ट थी आपने डेबिट साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी उसमें से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पर डेप्रिसिएशन तो मुझे पता ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है तो रिटन डाउन वैल्यू तो पता है ना, यस कितनी है मैम। रिटन डाउन वैल्यू, बोलो। 3,800। वेरी गुड, ऑलरेडी दिया हुआ है, द वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब रिटन डाउन वैल्यू ही होता है, तो 3,800 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 20,000 में से 3,800 माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ 16,200। दिया ही रहेगा। हाँ, फिर से यस बोलो, मैम। 16,200 ब्रैकेट में। सबका आ रहा है इतना, हाँ यस मैम। मैम। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी आगे बढ़ते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। चलो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6 ब्रैकेट में लिखो 2014 कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और वर्किंग नोट नंबर 5 के भी ब्रैकेट में लिखो 2014, क्योंकि जब तक आप 2014 नहीं लिखोगे पता कैसे चलेगा ये कौन से ईयर का वर्किंग नोट है, 2 ईयर्स Yes, बना रहे हैं ma'am. ना अभी तो हम। ठीक है, Yes, तो ma'am. वर्किंग नोट नंबर लिखा है 6, ऊपर। हाँ वेरी गुड, वर्किंग नोट नंबर 6 2014 ईयर कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। चलो बताओ, अभी आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, सॉल्यूशन में देखो क्या क्या लेंगे, नेटवर्क्स कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं, बोलो। ये वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कभी लेते हैं? नहीं मैम। नहीं। मटेरियल लेते हैं? हाँ, मटेरियल तो लेंगे ना, जो मटेरियल अभी आया वो आप यूज कर रहे हो ना, यस मटेरियल मैम। लेंगे। अभी टोटल मटेरियल कितना है, देखो एक साथ लेंगे, मटेरियल 5,000 आया और मटेरियल इशू कितना किया, 84।
समझ आ रहा है सबको? यस मैम, तो प्लस लिखो। करके लिखेंगे ना मैम? हाँ, डायरेक्ट प्लस करके लिखो। और भी कोई मटेरियल दिख रहा है तो उसको भी प्लस कर दो। दो ही, मुझे दो मटेरियल दिख रहे हैं। और आपको चाहिए और शॉर्टकट मेथड करना है तो लेस मटेरियल एट साइट भी कर दो। 7,000 ऑन द स्पॉट लेस कर दो एक साथ। लिखो, मैं लिखवाती हूँ। लिखो, मटेरियल एट साइट 5,000, लिखते जाओ। मटेरियल एट साइट 5,000। मैं सिर्फ फिगर्स लिख रही हूँ, आप लोग है ना पूरा लिखो। मटेरियल एट साइट 5,000। नेक्स्ट लाइन पे लिखो मटेरियल इशूड 84,000। उसके नीचे लिखो लेस मटेरियल, सॉरी, लेस क्लोजिंग मटेरियल। ये जो 5,000 लिखा है ना, एक मिनट सुनो ना, ये जो 5,000 लिखा है ना उसके आगे आपने क्या लिखा? मटेरियल एट साइट। ऐसे लिखो, मटेरियल एट साइट ब्रॉट डाउन, तो समझ में आएगा। ये मटेरियल एट साइट मतलब क्लोजिंग मटेरियल नहीं है, ओपनिंग मटेरियल है। लिखा मटेरियल एट साइट ब्रॉट डाउन 5,000। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट लिखा मटेरियल इशूड 84,000। यस मैम। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग मटेरियल है ना उससे अभी ऑन द स्पॉट लेस भी कर देंगे, इजी हो जाएगा। लेस मटेरियल एट साइट क्लोजिंग, या शॉर्ट में लिखो लेस क्लोजिंग मटेरियल 7,000 को ब्रैकेट में डाल देंगे। किया इतना सबने? लिखा मैम। इतना? चलो नेक्स्ट। यस। अच्छा, अभी प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट, लेकिन प्लांट एट साइट तो मैं लेती नहीं हूँ, मैं तो लेती हूँ प्लांट का डेप्रिसिएशन। वो हम बाद में लेंगे, डेप्रिसिएशन। बाद में लेंगे। हाँ, यस। जब भी डेप्रिसिएशन की पॉइंट आएगी ना तब लेंगे, ठीक है। मटेरियल यस इशूड मैम। हो गया। डायरेक्ट हो वेजेस गया। 1,05,000 ले लो, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट वेजेस 1,05,000। 1,05,000 पूरा का पूरा वेजेस ले लेंगे। तो लेस 7,000 के नीचे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस 1,05,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेंगे क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है 10,000, तो हम यहाँ पे लेंगे 10,000। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेंगे क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ना, तो लेते जाओ। अभी ऐड एक साथ करो, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ गए ना ऊपर वाले वर्किंग नोट में। अभी डायरेक्ट लिखो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है बोलो, बोलो। 1,400। 1,400, वेरी गुड। लूज टूल्स, लूज टूल्स थोड़ी लेते हैं हम, लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन लेते हैं, ठीक है। लेंगे हम सारे डेप्रिसिएशन लेंगे, डोंट वरी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो तो अभी हम निकालेंगे। प्लांट इशूड, उसका डेप्रिसिएशन लेंगे। इक्विपमेंट इशूड, उसका भी Yes. डेप्रिसिएशन लेंगे। आ रहा है समझ में? 3 डेप्रिसिएशन। हाँ, अभी देखो क्रेडिट साइड, मटेरियल एट साइट में माइनस कर दिया। प्लांट एट साइट नहीं लेते हैं, उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। इक्विपमेंट रिटर्न, लूज टूल्स रिटर्न, ये सब नहीं लेते हैं, इसका डेप्रिसिएशन लिया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? समझा मैम। हाँ, तो अभी सबका डेप्रिसिएशन लो। मुझे बताओ प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना था टोटल? 14,600 की बात करो। सिर्फ 12,600 का डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ 2,000 का डेप्रिसिएशन नहीं, बल्कि दोनों को प्लस करके 14,600 का हमने डेप्रिसिएशन ये साल का कितना निकाला था? 584। वेरी गुड। तो हम लेंगे 584 प्लांट का डेप्रिसिएशन। लिखो, एड प्लांट डेप्रिसिएशन 584 1400 के नीचे। उसके नीचे लिखेंगे इक्विपमेंट। अभी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आपको सॉल्यूशन से पता चलेगा, हमने किया था ना यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन में। इक्विपमेंट का Yes, ma'am. डेप्रिसिएशन कितना था? 4,000। वेरी गुड, तो वो भी लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000 इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। अच्छा, और लूज टूल्स का कितना था? लूज टूल्स 16,200। वेरी गुड, 16,200। तो हम नीचे लिखेंगे लूज टूल्स डेप्रिसिएशन 16,200। ये सब जो भी फिगर्स लिखे हैं ना, जो प्लस माइनस जो भी लिखा है, माइनस मतलब 7,000 माइनस में, तो आपको क्या करना है, सबको एडलेस करके आंसर बताओ मुझे। क्या आ रहा है आंसर बोलो? आंसर क्या आ रहा है? 5,000 प्लस 84,000 माइनस 7,000 प्लस 1,05,000 प्लस 10,000 प्लस 1,400 प्लस 584 प्लस 4,000 प्लस 16,200। 2,19,184। 2,19,184। प्लीज वेरीफाई करो सबका आ रहा है कि नहीं। ये हमारा नहीं net cost है। मैम, मेरे को 2,31,784 आ रहा है मेरे को।
नेहा, निकिता, रिचा, आंसर्स बताओ। अभी जब तक तुम मैम सारे नहीं बताओगे 2 तब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगी। 2 नेहा ने lakh बताया है। 9,184. ओके, नेहा 2,19,184, निकिता 2,19,184, Same ma'am. योगिता का भी आंसर 2,19,184। शिवानी बोल अभी, मेजॉरिटी विंस ना। शिवानी हाँ मैम। हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक करती है तू, पेपर में ना ये कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से फेल मत हो जाना। चल जल्दी कर, फिर से कर। 2,19,184 आ रहा है कि नहीं? कम ऑन डू इट। सबका यही आ रहा है, सब तो रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी शिवानी मिस्टेक करी थी। 55,440 को 54,440 लिखा था। मैम इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1400 है। हाँ, ओके। एक एक चीज मैं लिखवा रही हूँ फिर भी रॉन्ग लिख रहे हो। ऐसे नहीं कि मैं Sorry. सिर्फ बोलती जा रही हूँ या बिना बताए बोल रही हूँ, लिखते जाओ। एक एक चीज मैंने लिखवाई है खुद से, उसके बाद भी मिस्टेक करते हो तो फिर तो गलती आपकी है ना। 2,19,184 आया अभी नेटवर्क्स कॉस्ट। अब एक नेटवर्क्स मिनट कॉस्ट, मैम हाँ एक अभी मिनट। नेटवर्क्स कॉस्ट आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालेंगे। नीचे लिखो देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ, लिखो लिखो 10% ऑफ एनडब्ल्यूसी। एनडब्ल्यूसी मतलब नेटवर्क्स कॉस्ट। तो बताओ 2,19,184 का 10% कितना होता है? इतना होता है, 21,918. आता है ना, इतना ही आता है ना, देखो 21,918 मैम। हाँ 21,918। यस। 21,918 सबको समझ आया? तो अभी आ जाओ स्टेटमेंट के अंदर। डेबिट साइड में लिखो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जैसे मैंने लिखा है देखो, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है? 21,918। ये कहाँ लिख रहे हो आप? डेबिट साइड में आउटर कॉलम। शिवानी ध्यान से 918 को 198 मत लिख देना, फिर बोलेगी मैम ये बोला था क्या। शिवानी हाँ मैम। हाँ मैम। आराम से कैलकुलेट कर बच्चा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई भी। यस मैम। ठीक है, चलो हाँ। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गया। और क्या है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में 2014 से रिलेटेड ऊपर टेबल का तो सब हो गया था, इक्विपमेंट का हो गया, प्लान का डेप्रिसिएशन हो गया, लूज टूल्स की रिटन डाउन वैल्यू हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए। क्लोज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस मतलब एक ही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब वो एक ही चीज के दो नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस खर्चा, ऑफिस के खर्चे। आया समझ में? हाँ मैम। यस मैम। रिचा ठीक है, ओके। हाँ अभी मैम। हाँ ओके, अभी हम क्लोज कर सकते हैं क्या ये अकाउंट को? क्लोज नहीं कर यस सकते, मैम। नहीं। नहीं मनी, हाँ मनी ड्यू मनी बाकी है। ड्यू मनी एंड ड्यू मनी मनी रिसीव रिसीव करने बाकी के बिना आप क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हो गया, वर्क सर्टिफाइड देखो आप 10 लाख है ना, और 10 लाख नहीं भी हो तो आप टोटल करके देखा करो, 7,50,000 प्लस 2,50,000 तो 10 लाख होता है ना। मतलब नेक्स्ट ईयर में ना लगभग रनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होता है, जो लास्ट ईयर होता है ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो रहा होता है। अभी मेरे लिए लास्ट ईयर कौन सा है? 2014। और ये वर्क अनसर्टिफाइड निल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ये 8 लाख नहीं है, ये 2 लाख कैश रिसीव्ड है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, अभी हम क्लोज करने के टाइम पे जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री कौन सी, जर्नल एंट्री समझेंगे, सॉरी करनी नहीं है आपको, आप सिर्फ समझ के ले लो। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था उस दिन यहाँ पर जर्नल एंट्री, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। ये देखो, पहले ड्यू करना है। ड्यू करते समय एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अकाउंट। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट टी में जाएंगे, लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट, नीचे छोटा वाला अकाउंट बना है कॉन्ट्रैक्ट टी, उधर लिखो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है वो लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 10 लाख। वेरी गुड, 10 lakhs। तो आप भी लिखोगे 10 lakhs।
तो अब आ जाओगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आके लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टी। बाय कॉन्ट्रैक्टी बोलो। बाय कॉन्ट्रैक्टी कितना अमाउंट? सेम। कौन 10 से lakh कहाँ पे same. लिखा बाय कॉन्ट्रैक्टी? कहाँ पे लिखा? क्रेडिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट किसके साइड क्रेडिट साइड? किसके क्रेडिट साइड? क्या कॉन्ट्रैक्ट मैम क्या अकाउंट। पूछा आपने? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है। मैंने ये पूछा कौन से साइड में आपने दिखाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बराबर है? यस हाँ मैम. मैम ठीक है। लिखो सेम प्राइस 10 lakhs रुपीस। सेम प्राइस 10 lakhs रुपीस। अब आ जाओ रिसीव करेंगे। अब जब हम रिसीव करते तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अब कैसे रिसीव करेंगे ये देखो। देखो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में जाओ, लिखो बाय बैंक अकाउंट और रुक जाओ। अभी यस मैम. रुक जाओ, क्लोज करो। कौन सा साइड हैवी दिखा रहा है? डेबिट साइड. हाँ हो गया. हाँ। अभी देखो मेरी बात सुनो, हम जब भी रिसीव करते हैं ना, ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं। कितना रिसीव कर चुके हैं ये साल में? 2 lakhs रुपीस। ये साल में कितना रिसीव कर चुके हैं 2014 में? 2 lakh. हाँ, तो 2 lakhs तो आप रिसीव कर चुके हो। और ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6 lakhs रुपीस। हाँ या नहीं? यस मैम. ओपनिंग Yes. बैलेंस था ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakhs और 2 lakhs रिसीव कर चुके हो। तो 6 और 2 दोनों माइनस करोगे Yes 10 मैम. lakhs में से, तो बैलेंसिंग 6 फिगर क्या मिलेगा? lakh. 2 को मिला के 8 lakhs होता है. हाँ, आपका वेरी आवाज गुड पूरा. वेरी गुड। 6 और 2 को मिला के 8 lakhs होता है। 8 lakhs को 10 lakhs से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 2 lakh. वेरी गुड। तो वो ही आपका बैलेंसिंग फिगर होगा और वो ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है जर्नल एंट्री में। समझ आया? तो मैम हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे कि बैंक अकाउंट लिखेंगे? बैलेंस, क्योंकि पैसा तो Okay. ले चुके हो ना आप 2 lakhs रुपीस। हाँ मैम. हाँ, जब आपने एक बार दिखाया ना बाय बैंक अकाउंट 2 lakhs रुपीस, तो बाकी जो बचेगा ना वो बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय अच्छा तो बैलेंस मतलब कैरी डाउन। अच्छा तो जो सेकेंड जर्नल एंट्री वो सिर्फ समझने के लिए, हमें पुट नहीं करना एग्जैक्टली ऐसा है? करना है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है ना 2 lakhs रुपीस का। यहाँ पे देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, यहाँ पे लिखा है आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 10 lakhs। ठीक है। यस. उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakhs। यहाँ पे लिखा था बाय कैश 2 lakhs। जब क्लोज करोगे तो आएगा ना बैलेंसिंग फिगर 2 lakhs। तो मैम 6 lakhs फिर बैंक अकाउंट 2 lakhs फिर उसके बाद वापस 2 lakhs बैलेंस ना? हाँ, तो यही तो मैंने जर्नल एंट्री में बताया ना बच्चा। ये जो पैसा है ना ये मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, पर एंट्री तो यही होगी ना जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 2 lakhs। पर आपको ये जर्नल एंट्री नहीं करके आपको क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है? क्योंकि साल भर में आपने रिसीव किया 2 lakhs रुपीस। आपने पूरे साल में कितना रिसीव किया? 2 lakhs रुपीस ये साल में 2014 में। तो 2014 के हिसाब से तो आपका 2 lakhs रुपीस हो गया ना, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा। अभी समझ में आया? हाँ मैम. हम वैसे भी जर्नल एंट्री करते थोड़ी है, जर्नल एंट्री तो सिर्फ समझने के लिए होती है कि जैसे आपको पता लगे कि क्या पोस्टिंग करनी है। कॉन्ट्रैक्टी में 2 कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बाय कॉन्ट्रैक्टी, ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। और रिसीव वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। पर रिसीव तो हम कर चुके हैं 2 lakhs रुपीस, तो बाकी का बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर जो हम रिसीव करने वाले होंगे अभी। यस मैम. समझ में आया कैसे क्लोज करना है इसको? हाँ मैम. ओके, अभी आप ऊपर वाला अकाउंट क्लोज करके मुझे नेट प्रॉफिट बताइए। नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा अभी। अभी जो आंसर आएगा वो मेरा होगा रियल प्रॉफिट, जिसको हम कहाँ डालेंगे? टू कॉस्टिंग पीएनएल। टू कॉस्टिंग पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कम ऑन क्विकली। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,39,918 एंड डेबिट साइड का टोटल है
अच्छा ये डेबिट साइड का है 10,39,918 ओके हाँ वो क्रेडिट साइड का 11,09,957। वेरी गुड 11,09,957 मतलब क्रेडिट साइड हैवी है तो लिखो पहले दोनों साइड कास्टिंग फिगर लिखो 11,09,957 दोनों साइड लिखेंगे सेम फिगर अब उसको माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल से मतलब 10,39,918 से माइनस कर दिया अगर आपने तो नेट प्रॉफिट मतलब टू कॉस्टिंग P&L कितना आएगा 70,039. 70,039 ओके करेक्ट है हमारा नोशनल प्रॉफिट नहीं है नेहा बच्चा ये नोशनल प्रॉफिट नहीं है जब भी कॉन्ट्रैक्ट Costing खत्म हो price. जाता है हाँ कोई बात नहीं जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आपको क्या मिलता है नेट प्रॉफिट उस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ डालते हैं डेबिट साइड ना मैम हाँ डेबिट साइड पर कहाँ टू कॉस्टिंग P&L टू कॉस्टिंग P&L लिखो टू कॉस्टिंग P&L ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 79,039 रुपीस एंड अवर सम इज ओवर फाइनली देखो कितना देर के बाद पूरा हुआ हमारा सम अभी हम नेक्स्ट सम शुरू करेंगे 18th एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन सो हमारा सिलेबस वाइंड अप ये लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको सैटरडे को बुलाने वाली थी लेक्चर लेने वाली थी बट अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं तो अभी आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा इज दैट ओके फिर हमको अभी कल और परसों फिर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इज दैट ओके शैल वी डू इट नाउ छोटा सा ही क्वेश्चन है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है मैम कल करते हैं ना बच्चा सिर्फ इसमें ना छोटा ही है देखो 4 आइटम्स है खाली आपको दिख रहा है सिर्फ 4-5 आइटम्स हैं आप देखो सम कितना है आप खुद ही देख लो ये देखो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ये 2013 का और ये 2014 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म 4-5 चीजें हैं सिर्फ ठीक है मैम चलेगा इसके लिए फिर कल का एक पूरा लेक्चर रखना पड़ेगा अभी कंटिन्यू करके खत्म कर लेते मैम का लेक्चर नहीं है नहीं फिर कल से कोई भी लेक्चर नहीं मेरा सिलेबस वाइंड अप हो गया ठीक है फिर देखो मैम ले लो। SAPM हम ऑलरेडी वाइंड अप कर चुके हैं HRM वाइंड अप हो गया है ऑडिट वाइंड अप हो गया है बाकी ये लास्ट चैप्टर था जिसकी वजह से हम लेक्चर्स को ले रहे थे इतना टाइम सो ये लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए फिर मुझे लेक्चर रखना पड़ेगा ठीक है मैम ठीक है ले लो मैम। रमेश बच्चा ठीक है ओके मैम हाँ जल्दी हो जाएगा फटाफट हो जाएगा डोंट वरी अभी मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ 3 मिनट्स दिखा रहा है और फिर से ज्वाइन करो अभी ऑन द स्पॉट ज्वाइन करो ठीक है ठीक है मैम यस मैम अभी अभी ज्वाइन करना